जा। अब हम लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन 8th क्लास का। ठीक है, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं हम क्वेश्चन से। हमें याद नहीं है कहाँ से क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है हमको याद नहीं है। ये क्वेश्चन 1। ठीक है, अब जैसे एक वुडन बॉक्स है भाई, एक वुडन बॉक्स है ना, वुडन बॉक्स, वुडन बॉक्स है, वो इन दी शेप ऑफ क्यूब, इन दी शेप ऑफ क्यूब के शेप में है, इन दी शेप ऑफ क्यूब। ठीक, क्यूब की शेप में है वुडन बॉक्स। एज है इसकी, एज ऑफ द बॉक्स बी, एज ऑफ बॉक्स है तुम्हारी 27 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको सरफेस एरिया निकालनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सरफेस एरिया वुडन बॉक्स है, अब इनको देना चाहिए कि फुल्ली क्लोज्ड है ना, इन्होंने कुछ नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। फाइंड द सरफेस एरिया वुडन बॉक्स विच इन द शेप ऑफ क्यूब, एज दिया हुआ है, तो आप टोटल सरफेस एरिया निकालो, कुछ ना करो, टोटल सरफेस एरिया निकालो। ठीक है, क्यों, इनको स्पष्ट देना चाहिए ना कि टोटली चारों तरफ कवर्ड है, कि अपर पोर्शन ओपन है, लोअर पोर्शन ओपन है, कि दोनों ओपन है, कई तरह बॉक्स बनते हैं ना आपके। अच्छा, क्यूब है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगी भाई, टोटल सरफेस एरिया आप वुडन बॉक्स, वुडन क्यूब है, वुडन बॉक्स, सरफेस एरिया टोटल की क्या होती है, क्यूब की बताई थी ना, 6a स्क्वायर। ए क्या है 27, ये ए है तुम्हारा, ये ए है ना, ये साइड है, एज मीन्स होता है किनारा, जो क्यूब होगा, क्यूब मीन्स एज ए लाइक ए, आप ले सकते हो इरेजर, इरेजर को 20 से कट कर दिए वो क्यूब टाइप का हो जाए, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम हो, ऐसा बनाओ, मतलब अप्रॉक्सीमेट लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम, तो सब किनारे किनारे जो होगी एज होगी, तो एज कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एज होगी आपकी, है ना, ऐसे समझ लो। मान लीजिए ये है आपका, है ना भाई, अगर इसको हम 20 से कट करेंगे तो क्यूब बन जाएगा, तो ये क्यूबाइड है मान लीजिए। एक एज ये हो गई, ठीक है, 1 एज, एक एज ये हो गई 2 एज, एक एज ये हो गई 3 एज, एक ये एज हो गई 4 एज, एक ये हो गई 5 एज, एक ये हो गई 6 एज, एक ये हो गई 7 एज, एक ये एज हो गई 8 एज, एक ये हो गई 9 एज, एक ये हो गई 10 एज, एक ये हो गई 11 एज, एक ये हो गई 12 एज, है ना, 12 एज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 9 10 11 12, इस तरह वो एज होगी। एज मीन्स साइड भी वही कह सकते हैं आप, यहां पर है, तो आपका दिया हुआ है ये 6a स्क्वायर, ए क्या है 27, इसका होल स्क्वायर, ये आपका 27 है, इसका होल स्क्वायर है आपका, है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 27 का स्क्वायर क्या होगा, 27 का स्क्वायर निकाल लीजिए भाई, 27 इंटू 27, 10 7 49, 4 7 2 14, 4 18, 2 7 14, 2 2 4 1 5 9 7 2 9, ठीक है। एरिया क्या आ जाएगी 6 इंटू 7 टू 9, ये एरिया हो गई आपकी, 6 का मल्टीप्लाई, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 या 12, 12 प्लस 5 17, 1 कैरी, 6 7 या 40 42 43, क्या हो जाएगा 43, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है, इससे निकल गया आपका ना, सिंपल क्वेश्चन है। वुडन बॉक्स है, क्यूब की शेप में है, सरफेस एरिया बाहर की होती है, अंदर थोड़ा होती है। बाहर सरफेस एरिया में सरफेस जो बाहर का सरफेस की एरिया है, इस तरह हो गया। अब दीवार से सीलिंग ऑफ ए रूम टू बी प्लास्टर्ड करा चुके हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए क्यूबी बॉक्स साइड, ये बताना, ठीक है, समझ में आ गया, ये नहीं बताया है ना। कास्ट ऑफ पेंटिंग ए क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स मीन्स क्यूब है, वो क्यूबिकल बॉक्स मीन्स क्यूब है, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है, ठीक है। क्यूबिकल बॉक्स है, साइड 11 है, रेट है 50 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर, उसी कास्ट निकालनी है, ठीक है। क्यूबिकल बॉक्स है ना। ये दिया साइड कितना दिया हुआ क्यूबिकल बॉक्स का, साइड तो गिवन होगा भाई, बिना गिवन में काम नहीं चलेगा। 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है क्यूबिकल बॉक्स है, उसका साइड 11 सेंटीमीटर। क्यूब मीन्स होता है जिसकी सभी साइड इक्वल हो, है ना। कास्ट निकालनी हमको, दी हुई है 50 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर, एक स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट 50 पैसा। तो पूरी कास्ट निकालनी है उसकी, जो क्यूब है, क्या निकालनी है, पेंटिंग निकालनी है क्या, हाँ पेंटिंग, क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है। अब क्यूबिकल बॉक्स की पेंटिंग है, तो आउटर है कि इनर है कि टोटल है, इसे लिखना चाहिए, आप टोटल ही लो, जहां कर क्लियर हो और टोटल लीजिए आप। टोटल सरफेस एरिया निकालिए, क्यूब है 6a स्क्वायर होगा, ठीक। ए क्या है 11, इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 इंटू 121, 6 वन जा 6, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 वन जा 6, 17, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कॉस्ट पूछ रहा है, कॉस्ट क्या होगी भाई, 1 सेंटीमीटर का 50 पैसा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 का, ये पैसे में आएगा, ये किस में आएगा, ये आएगा पैसे में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 50 पैसा है, 50 का मल्टीप्लाई करो पैसे में आएगा। अगर रुपए में कन्वर्ट करना है इसको हमें, अगर इसको हमें रुपए में कन्वर्ट करना है तो 1 रुपीज में 100 पैसा होता है ना, तब तुम्हारा रुपीज बनेगा। 1 रुपीज में 100 पैसा होता है, ठीक है, तब तुम्हारा रुपीज बनेगा, ठीक है। चलो निकल आएगा आपका ये, 0 से 0 कैंसिल करिए, 5 2 जा 10, 2 से कट करिए, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ये आ जाएगा रुपीज 363 रुपीज, ठीक है। इससे निकालेंगे आप 363 रुपीज। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबाइड आर इन रेशियो, रेशियो दिन में दिया हुआ है 4:2:1, होल सरफेस एरिया गिवन है 1370, डायमेंशन बताना है क्यूबाइड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्यूबाइड का लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशियो गिवन है 4:2:1,
1, ठीक है। डिवाइड टोटल सरफेस एरिया गिवन है 1372 मीटर स्क्वायर। लेंथ ब्रेथ हाइट निकालनी है आपको क्यूबाइड की। डायमेंशन मीन्स उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट निकालनी है आपको, ठीक है। डायमेंशन मीन्स ये, ठीक है। चलिए, रेशियो दिया है ना, ध्यान रखना, कभी भी रेशियो दिया हो, 2 नंबर्स हो, 3 नंबर्स हो, 4 नंबर्स हो, 5 नंबर्स हो, कुछ एक क्वांटिटी मान लेंगे, x मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए। लेट l इक्वल टू 4x, ठीक, b इक्वल टू 2x एंड h इक्वल टू 1x। x मान लिया। क्यूबाइड की टोटल सरफेस एरिया क्या होती है भाई? ये होता है 2lb प्लस BH प्लस HL। आप लोग याद कर लीजिए इसको, फार्मूला, है ना। फिर कभी फिर कोर्स खत्म हो जाएगा तो ऐसे वीडियो डालेंगे जो आपका, पहले कोर्स खत्म करा दें, जो आपका प्रैक्टिकली नॉलेज दूंगा कि कैसे आपको फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। मैंने भी याद नहीं किया, मैंने जो तरीका अपनाया वही मैं आप लोगों को बताऊंगा बच्चों को, इसलिए बच्चों का भला हो सके, है ना। तो सरफेस एरिया दी हुई है 1372, यहाँ रखेंगे 1372 है। मीटर स्क्वायर है, सब मीटर में होगा भाई, मीटर स्क्वायर में है, सब मीटर में होगा, इसका मतलब 2, यल क्या हो गया 4x, बी क्या हो गया 2x, डी क्या हो गया 2x, एच क्या हो गया x, एच हो गया x, एल हो गया 4x। 2 से कट करिए, डिवाइड होगा ना 2 का, 2 से कट कर दिए, है ना। 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, ठीक है। ये आया आपका इसका मतलब ये आया 686, 4 2 8। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना आपका, x की पावर 1, x की पावर 1, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगा x की पावर 2, ठीक। 2 1 2, x की पावर 2, 4 1 4, x की पावर 4। आपका ये आ जाएगा 686 इक्वल टू 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, 14 एक्स स्क्वायर आएगा। जब आप एक्स स्क्वायर निकालोगे तो 686 बाई 14 हो जाएगा। 20 का टेबल याद होनी चाहिए आपको, है नहीं याद है दूसरा मेथड बता रहे हैं आपको, हमारे 20 टेबल नहीं याद है, छोटे से ब्रेक कर लीजिए भाई, ये छोटे से ब्रेक कर लीजिए। 4 है लास्ट में, 6 है, 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब 7 से डिवाइड कर लो, 7 से डिवाइड हो जाएगा ये। 7 4 जा 28, 6 आया 63, 7 9 जा 63, एक्स स्क्वायर हो गया 49, तो एक्स क्या हो जाएगा 7, इसका नोट क्या होगा 7 आएगा, ठीक है। अब इससे एल निकल आएगी, लेंथ क्या होगी भाई, लेंथ है 4x, 4x माने 4 इंटू एक्स है 7, 28 मीटर हो गया, लेंथ आ गई 28 मीटर। ब्रेथ निकालिए, ब्रेथ क्या है 2x, ब्रेथ निकाल लीजिए, ब्रेथ क्या है 2x, 2 इंटू 7 हो गई 14 सेंटीमीटर, ठीक। ब्रेथ भी निकल गई हमारी। हाइट निकालनी है, हाइट निकाल लीजिए, हाइट क्या है h, h क्या है x, h हो गई 7 मीटर, अरे सेंटीमीटर का लिख रहा है, मीटर होगा ना। इस तरह आपकी लेंथ निकली 28 मीटर, ब्रेथ निकलेगी 14 मीटर, हाइट निकलेगी 7 मीटर। इस तरह का क्वेश्चन होगा। इस तरह जब भी रेशियो दिया ध्यान रखना आप लोग, कुछ मान लेंगे x y 4 to 1 और 4x 4 to 1x, y माना 4y 2y, y है ना 1y, इस तरह कुछ लेट कर लेना। ये रेशियो ना, रेशियो में किसी नंबर का सेम नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। रेशियो मीन्स क्या होता है देखिए, रेशियो मीन्स क्या होता है देखिए, समझा दे।
जैसे एल अपान बी है, एल अपान बी क्या है, 4/2 है। एस की वैल्यू 7 आई है। रेशियो मीन्स क्या होगा, अगर 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 4 जाए, 2 2 जा 4, तब भी सेम रहेगा। 3 का मल्टीप्लाई करें 12/6, तब भी सेम रहेगा। 7 मल्टीप्लाई करें 28/14, तब भी सेम रहेगा। रेशियो सेम रहेगा, है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 4 2 जा 28। इसलिए हमने आज एक निश्चित नंबर का मल्टी, अब एक्स की वैल्यू 7 आई है, एक्स की वैल्यू 7 आई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं हम आपको, है। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 3 cubes each are 4 centimeter joined end to end, surface area resulting cuboid। 3 cubes है 4 सेंटीमीटर के, उसको ज्वाइन किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 क्यूब्स हैं, एक ये क्यूब्स ये है मान लीजिए, दूसरा क्यूब ये है मान लीजिए, तीसरा क्यूब ये है आपका। बस फिगर सब इक्वल है, ध्यान रखना, हम बना नहीं पाते हैं। 4 सेंटीमीटर है क्यूब, तो जो क्यूबाइड बनेगा तीनों क्यूब को ऐड करने पर, उसका सरफेस एरिया निकालना है ना। एक तरह से टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको क्यूबाइड का, वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड की ये होती है। चलिए देखिए, क्यूब है, 3 क्यूब्स रखेंगे, है? ब्रेथ क्या होगी, 4, क्योंकि सारी साइड इक्वल होती है, इधर भी 4 इधर भी 4, जगह 4 होगी, है। हाइट क्या होगी 4, इधर भी 4 इधर भी, हर जगह हाइट 4 होगी। लेंथ बढ़ जाएगी, 4 + 4 + 4, लेंथ क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, है ना। तो आपका लेंथ हो जाएगी 4 + 4 + 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या होगी 4 सेंटीमीटर, हाइट क्या होगी 4 सेंटीमीटर, वो हम इसमें रखेंगे, हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। चलिए देखिए, 2 एल क्या है, एल निकला है 12, बी क्या है 4, बी क्या है 4, एच क्या है 4, एच क्या है 4, एल क्या है 12, ये हो गया 12 4 जा 48, 4 4 जा 16, 12 4 जा 48, ये कितना हो जाएगा आपका 48 2 जा 96, 96 112, 112 आएगा मेरा जरा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिजल्ट इन जो 3 क्यूब्स को जब आप ऐड करोगे, मिलाओगे, ज्वाइन करोगे, तो क्यूबाइड बनेगा। उस क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया 224 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अगर 4 सेंटीमीटर लेंथ का आपका क्यूब है तो। ठीक है, हो गया आपका ये। सिलेंडर में मैंने बता दिया था आपको,
कब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर, सेंटर बता दें आपको हम, सिलेंडर ने बता दिया था आपको, है ना, हम लोग बता दिए थे पहले लेक्चर में ही। अब हम आपको सिलेंडर बता रहे हैं। देखिए सिलेंडर कैसे निकलेगा, क्वेश्चन नंबर 5। सेंटर का निकालना हमको, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया किसका निकालना है, ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर का निकालना है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर निकालना है, चलिए निकालिए। रेडियस दिया 21 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर, हाइट दिए 28 सेंटीमीटर, हाइट दिए 28 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर का कैसे निकालते हैं ना, देखिए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। पहले हम सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ने बताया था 2πRH, ये फार्मूला आप याद कर लो, है ना। पाई की 22/7, R है 21, H है 28, 7 3 21, ये आपका कितना हो जाएगा 3 2 6, 3 2 6 इंटू 22 इंटू 28, ये आपका आएगा 28 2 56, 5 कैरी, 28 2 56, 56 और 5 61, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 is 36, ये आया 6 is 6, 6 3 9, 6 is 36, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये आपका आया कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर, ठीक है। अब जैसे टोटल सरफेस एरिया निकालना हमको, टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा भाई, वो होता है 2πRH प्लस 2πr²। कैसे, कब का मतलब होता है, एक सिलेंडर है गोल गोल, चारों तरफ की एरिया है, उसका एक अपर पोर्शन होगा एक लोअर पोर्शन, टोटल सरफेस एरिया वो भी ऐड होता है। अपर पोर्शन सर्किल है, उसकी एरिया πr², लोअर पोर्शन सर्किल है, उसकी एरिया πr², दोनों को ऐड करोगे πr² πr², 2πr², इसलिए 2πr² ऐड करते हैं। तो इसको चाहो तो निकाल लो आप कॉमन लेकर के, वैल्यू रख के निकाल लो, कॉमन लेके भी निकाल सकते हैं। देखिए 2πr कॉमन लेंगे तो हो जाएगा h प्लस r, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r दिया है 21, h है 28, r दिया है 21, 7 3 21, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई, ये 3 2 6, ये आ जाएगा 6 6 12 12 13, ये कितना हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 98, 49 2 98, 9 कैरी, 49 3 147, 147 और 9 156, 156 में 6 15 कैरी किया, 14 1 14, 49, 49 59, 54, 54 आ गया, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ज्यादा तो होगी, श्योर है भाई, टोटल सरफेस ज्यादा होगी ना, हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है। इसका निकालेंगे, आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक क्यूबाइड है, क्वेश्चन नंबर 6। क्यूबाइड की डायमेंशन दी हुई है। क्यूबाइड है एक। क्यूबाइड के लिए लेंथ है आपकी 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ है आपकी 2 सेंटीमीटर। हाइट है आपकी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्यूबाइड है, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट। इसको 5 क्यूब्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्यूबाइड को 5 क्यूब्स विद एज, एज क्या होगी उसकी 2 सेंटीमीटर, इसमें डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्यूबाइड को डिवाइड कर रहे हैं 5 क्यूब्स में जिसकी एज ये है। ठीक है, तो रेशियो क्यूबाइड और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड एंड क्यूब। ठीक है, क्यूबाइड प्लस सरफेस एरिया निकालिए। टोटल सरफेस एरिया 1 मान लिया इसको, टोटल सरफेस एरिया 2 मान लिया इसको। ये क्यूबाइड है, क्यूबाइड सरफेस एरिया क्या होगी 2 इंटू डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। टोटल सरफेस एरिया हो गई क्यूबाइड की। क्यूब की क्या होगी 5 क्यूब्स है, ध्यान रखना है। 1 क्यूब का तो नहीं पूछ रहा है, 1 क्यूब का तो कम हो जाएगा भाई। हाँ, एक क्यूब, एक क्यूबाइड और एक क्यूब की एरिया, एक क्यूब की एरिया कह रहा ना। ठीक है, तो पहले आप इससे क्या निकालोगे, एक क्यूब की एरिया निकालिए। अच्छा, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा 6 इंटू ए स्क्वायर, एज क्या है 2 इंटू 2। 5 क्यूब में कर रहे हैं क्या, ए दिया ही हुआ है भाई, इसमें कोई करना है नहीं है, ऐसा तो नहीं कुछ और दिया, यही दिया डायरेक्ट दिया है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा 20 + 4 + 20/12, 44/12। ये क्या रेशियो हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 11/3 होगा। ये ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछे भाई, 5 में डिवाइड कर डराने के लिए चौक क्या। देखिए पहले आंसर इसका 16.1 का 9, 16.1 का क्वेश्चन नंबर 9। 11/3 है। बच्चों डराने लेके आ रहा क्या यार, फालतू बच्चों डराते हो भाई। 5 क्यूब में करो चाहे 10 क्यूब में करो, अब एक क्यूब का पूछ रहे हो, टोटल क्यूब अलग बात है, 5 मल्टीप्लाई कर दो। एक क्यूब का पूछ रहे हो आप, रेशियो तो 2 से दिया हुआ है 6 इंटू ए स्क्वायर, है ना टोटल सरफेस एरिया इसका। चलिए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। बच्चों कंफ्यूज कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था ये है। फालतू में 5 में डिवाइड किया, ना डिवाइड करो 5 में तो 4 में करो तो आंसर चेंज आ जाएगा क्या है। चलिए आंसर कौन चेंज हो जाएगा भाई। हम्म, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इसमें मान लीजिए
कर्व सरफेस एरिया देखो साफ साफ दिया, देना चाहिए, इसीलिए क्वेश्चन में साफ साफ गिवन होना चाहिए। इसमें 7 में गिवन है साफ साफ, क्या गिवन है? कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर की, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। भाई दो बने कैसे कंफर्म होगा? टोटल एक कर्व दिया हुआ 1320। सर्कुलर सिलेंडर होता, ध्यान रखना, ये फार्मूला सर्कुलर सिलेंडर का है। सर्कुलर राइट सिलेंडर है, सर्कुलर राइट सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। कर्व सरफेस दिया, रेडियस दिया हुआ बेस का 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ 10.5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा फिर आपका, हाँ ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। चलिए ठीक, हाइट निकालना हमको, सिलेंडर की हाइट निकालना है आपको, है हाइट निकालने कोई दिक्कत नहीं। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होती है? तो पाई आ रहे ये होती है कर्व सरफेस, दिए हुए 1320, 2 पाई जोड़े रखिए 22/7, आर है 10.5 इंटू एच, डेसिमल हटाइए, 1 0 बढ़ाइए, ठीक। डेसिमल डिस्टर्ब करेगा ना आपको, इसलिए हमने कहा था। ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, देखिए 7 बन गया 7, 3 या 35, 7 5 या 35 हो गया कैंसिल। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 या नहीं, 5 कैंसिल हो गया, 5 3 या 15, ठीक है। ये आपका आया 1320 इक्वल टू 22 इंटू 3 इंटू एच, हाइट डिवाइड कर दो, हाइट निकाला डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक। हाइट क्या हो जाएगा आपका 1320 बाई 22 इंटू 3, 3 से कैंसिल होगा, देखिए 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 4 40, 22 से कैंसिल होगा, 22 2 जा 44, 20 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। आपका लेक्चर ही खत्म होता है, अब कल हम लेक्चर 3 बताएंगे, ठीक है।